नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और प्रतिदिन आपको पता है कि इस समय आपके पास आ जाता है एसएसटी का मॉडल पेपर। 10 मॉडल पेपर का मैंने बोला है, आज चौथा मॉडल पेपर आपके पास मैं लेकर आ रहा हूं। और समय है तो समय का हम सदुपयोग भी कर रहे हैं, प्रतिदिन मॉडल पेपर का यूज एंड प्रतिदिन मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है उसको अटेंड करते हैं तो हमारा मनोबल है वो बहुत तेज से बढ़ता है दोस्तों। तो चलिए, आज चौथा मॉडल पेपर है उसकी शुरुआत करता हूं, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपना स्टेटस बनाओ भाई इसकी लिंक को, जिससे ज्यादा से ज्यादा साथी आपके देखें। और जो भी नए मित्र है, देखो मैंने कल वाला वीडियो डाला था उस पर बहुत अच्छे व्यूज आए, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये सब्सक्राइब, तो ये मान के चलो कि 10,000 बच्चे वीडियो देखते हैं तो उनमें से मात्र 100, 200, 300, 400, 500 बच्चे होते हैं वही चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। तो आज के वीडियो का एक आपको फंडा लेके चलना है कि जो भी साथी इस वीडियो पे आ रहा है और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ये इतना सा मेरा एक बात है, उसका आप जवाब दे देना। और मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ जाता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, 1 मिनट का वेट है आपके लिए। और ये लो क्वेश्चन 1 नंबर आपका, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह की अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन सा है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। कौन सा है वो? शुक्र ग्रह। बी ऑप्शन सही रहेगा। देखो 60 क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन अगर मैं पढ़ा रहा हूं स्पीड के साथ, मैं समय कम लेता हूं, 20 मिनट में 60 क्वेश्चन है, गलती का चांस 99.99% नहीं रहता है, लेकिन 0.01% अगर कुछ आपको डाउट लगे तो कमेंट जरूर करना। मैं ये नहीं मानता कि अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप कमेंट कर रहे हो इसका मतलब पढ़ रहे हो। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है इसका मतलब आप प्रतिदिन क्लास के लिए तत्पर हो कि कब क्लास आए, कब इनकी क्लास लो। तो आज आपका प्यार सपोर्ट सब मिलना चाहिए दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर स्थिति होती है जनवरी महीने में। किसमें होती है? जनवरी के महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिएगा। कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है? ITS-Z, ITS संरचना है ये ITS-Z जो ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय की है, ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय की है। HFF ये शिवालिक की है, शिवालिक व उत्तरी मैदान की। अगला है MCT, MCT वृद्ध हिमालय व लघु हिमालय की। और MBF, MRF नहीं है भाई, MBF है ये लघु हिमालय व शिवालिक की है। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओर्गन या मीथेन? तो कौन नहीं है? ओर्गन नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहां पे क्या रहने वाला है? सही रहने वाला है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बनने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, भाई झारखंड से ये नहीं गुजरती है। क्या सही है क्या? या उड़ीसा से नहीं गुजरती है? बताते तो रहो भाई, क्वेश्चन देख रहे हो तो उसका उत्तर तो देते रहो। तो देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरती है ये रेखा, ग्रीनविच रेखा जिसे हम बोलते हैं वो रेखा। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? तो ये हमारा पहले मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन मैंने लिया था, इंग्लैंड के अंदर है ये। और ये है फंडी की खाड़ी। कहां पर? फंडी की खाड़ी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सुमेलित करना है, कर देंगे कोई बात नहीं है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, ये तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पर? तराई क्षेत्रों के अंदर। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती मध्य गंगा के मैदानों में। अल्पाइन प्रकार के जो वन है ये अरुणाचल प्रदेश में। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार ये सह्याद्री प्रदेश में, सह्याद्री मैदान प्रदेश है वहां पर। तो 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति का मुख्य कारण क्या है? क्या है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है
उसके कारण पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, पिटमर्दा मुख्यतः पाई जाती है। पिटमर्दा मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, केरल में, कहां पर पाई जाती है, केरला के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस कोयला पेटी में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है कोइंजूर, कोरबा, रानीगंज, झरिया कोयला पेटी में। रानीगंज व झरिया कोयला पेटी है, उसमें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वो स्थित है दोस्तों। अगला मेरा क्वेश्चन देखिएगा, लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों में से कौन सी नहीं है। पहला, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। चुनाव में विकल्प उपलब्ध नहीं हो, विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। उम्मीदवार अधिक होने चाहिए, जो हमें पसंद होगा उसी को हम मत करें। यह नहीं कि एक ही उम्मीदवार हो, दो ही उम्मीदवार हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितने हो उम्मीदवार हो। क्वेश्चन 12, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किसके माध्यम से, तो एक ही माध्यम है और वो है महाभियोग। क्या है, महाअभियोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह संविधान मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। वकीलों का स्वर्ग है, वकील जैसे चाहे वैसे घुमा सकता है केस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन। पहला, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्या 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, बता दो भाई, बताओ। गलत है भाई, कितने जोड़े गए थे, 10 ही जोड़े गए थे। ये याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है जो अब है आपके लिए। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उससे 11वां जोड़ा गया था, तो ये गलत हो गया आपका बी ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन नंबर 15, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक हो रही है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो रही है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश अथवा सुझाए गए निर्णय के पुनरावलोकन में से कौन सा कथन सत्य है। उच्चतम न्यायालय को अपने दिए गए आदेश अथवा निर्णय के पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश तथा निर्णय के पुनरावलोकन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनरावलोकन की शक्ति क्या है, प्राप्त है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, लिंग असमानता से किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। लिंग असमानता रही तो हमारा समाज है, इसका विकास है वो रुक जाएगा। तो देखो भाई, समाज का विकास रुक सकता है, समाज का विकास रुक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। लघु संविधान कहा जाता है 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसको, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता नीत है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, जनता में। किसमें नीत है, ये सर्वोच्च सत्ता जनता के अंदर नीत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कितने सदस्य होंगे, जिनमें से कम 2 महिला सदस्य होगी। कुल सदस्यों की संख्या 6 रहेगी और जिनमें से 4 पुरुष 2 महिला, 3 पुरुष 3 महिला भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम 2 महिलाएं होना जरूरी ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में जरगा चोटी स्थित है। जरगा चोटी है राजस्थान के उदयपुर में, कटा है राजस्थान के उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। चलो भाई देखो, पहला, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों का विस्तार राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में है, सही है पहला। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्र पे नहीं है भाई ये। मिश्रित पतझड़ वाले वन ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, एकदम सही। तो पहला और तीसरा सही है, एक कथन 1 व 3 सही है, नंबर सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23,
निम्नलिखित में से नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? पहली है बनास, और बनास की सहायक नदी कौन सी है? बेड़च नदी। सही है या नहीं है? एकदम सही है दोस्तों। दूसरी है माही, और माही की बताई हुई है वाकल। क्या सही है क्या भाई? ये बताओ एक बार, माही की सहायक वाकल है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो और कोई दिक्कत भी नहीं है। तीसरी है काली सिंध की आऊ, मोरेल की ढूंढ। मोरेल की ढूंढ, तो बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहां से मैं आपको बता दूं कि हमने पढ़ी है नदियों के बारे में बहुत अच्छी तरह, और जो वाकल नदी है ये किसकी सहायक नदी है? साबरमती की सहायक। समझ गए? तो बी ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 24 देखो, राज्य में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? बहुत बार पहले भी मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है, और मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1977-78 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में बाघ सुरक्षित क्षेत्र है? बाघ सुरक्षित क्षेत्र, रामगढ़ विस्तारी है या नहीं है? रणथंबोर है, सरिस्का है, लेकिन नारगढ़ नहीं। तो 1, 3, 4 यानी कि सी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। ऑप्शन सी है जो एकदम सही यहाँ पे रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में कृषि एवं संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में पशुधन उप क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है हार्ड, और सही रहेगा ऑप्शन बी 48.58%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों में से वह या वे कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं। पहला, राज्य में ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति का 18.5% है। भाई सीधा कौन दियो, अट्ठे पूछिए ग्रामीण जनसंख्या, और सही है। जनगणना 2011 में राज्य में अनुसूचित जाति की साक्षरता 59.75% है। अनुसूचित जाति की 2001 से 2011 के दशक में वृद्धि दर 26.1% रही, और राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात क्या 988 है? बताओ भाई, राज्य में जो अनुसूचित जाति है उसका लिंगानुपात कितना है ये पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप इसका उत्तर दे सकते हो। बताओ जल्दी से। 988 तो नहीं, 923 है। सही है, मैं भूल गया था, 923 है। चौथा गलत है, केवल ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के सेवा में नहीं रहा? मिर्जा राजा जय सिंह की बात कर रहे हैं तो अकबर की सेवा में नहीं रहे थे। ये ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? यह क्वेश्चन प्यारा है भाई। आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? तो वो है आपकी बागोर। ऑप्शन डी, इसको कहते हैं बागोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपत्र महाराणा प्रताप के समय का है? महाराणा प्रताप के समय का ताम्रपत्र है वो आपको पूछा है, और सामने उत्तर है भाई। कौन सा है? ढोल ताम्रपत्र। कब का है सर जी? कब का है? तो 1574 ईस्वी का है, 1574 ईस्वी का। नेक्स्ट है, जब अंग्रेज अपनी शपथ भंग कर सकते हैं हैं तो वे उनसे यह अपेक्षा क्यों करते हैं कि भारतीय अपनी शपथ का पालन करें? यह कथन किसका था? विलायत खां का? नहीं था। किसका था? मोहम्मद अली बेग का। मोहम्मद अली बेग का। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, बृहद राजस्थान का उद्घाटन कब किया गया? बृहद राजस्थान कब बना था? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झालावाड़ राज्य में राजनीतिक चेतना का प्रसार करने के उद्देश्य से किस वर्ष में मंत्रिमंडल की स्थापना की गई? राजनीतिक चेतना का प्रसार करने मंत्रिमंडल, मित्र मंडल की स्थापना, मित्र मंडल थी, ये संस्था थी एक, 1923 में। कब? 1923 में। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? पहला, महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया।
बिजोलिया ठिकाने में किसानों से 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। वर्ष 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। वर्ष 1906 में राव करसन सिंह ने लड़की के विवाह के अवसर पर चौरी कर 13 रुपए या 5 रुपए नामक एक नया कर लगाया। क्या यह सही है भाई? बताओ। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और गलत होना ही नहीं चाहिए किसी भी साथी का। तो यहां पर गलती एक छोटी सी है, वर्ष 1906 की जगह 1903 कर दो आप। 1906 जो लिखा हुआ है उसकी जगह 1903 कर दो, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को डोडगढ़ या धुलरगढ़ कहा जाता है? तो डोडगढ़ धुलरगढ़ के नाम से गागरोन का जो किला है उसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है? गागरोन के किले को। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर भोपे भोपियों द्वारा किस लोक देवता की फड़ का वाचन किया जाता है? इनकी बाबूजी की जो फड़ है उसका वाचन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, रामनाथ चौधरी किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? रामनाथ चौधरी है ये अलगोजा वादक है। क्या है? अलगोजा वादक कौन है? रामनाथ चौधरी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से तुराकलंगी ख्याल के बारे में असत्य कथन का चयन है वो करना है दोस्तों। करो भाई, देखता हूं किन किन का सही होता है। देखो, तुराकलंगी ख्याल मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, राजस्थान, नीमच, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें तुर्रा माता पार्वती, गलत कर दिया। तुर्रा शिव और कलंगी है माता पार्वती। इस ख्याल के काव्यात्मक संवादों को बोल कहा जाता है। इस ख्याल में 15-20 फीट ऊंचे रंगमंच तैयार किए जाते हैं। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं सबसे पहले मानव हूं, फिर धार्मिक, फिर जैन धर्माचार्य। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? यह कथन है आचार्य तुलसी का। किनका है? आचार्य तुलसी का। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस जिले में गंभीरी नदी के तट पर श्री महावीर जी का मेला भरता है? गंभीरी नदी के तट पर महावीर जी का मेला भरता है करौली में। कहां भरता है? करौली के अंदर। अब देखो 10 क्वेश्चन, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। भारत में किस आयोग के आधार पर सामाजिक अध्ययन की शुरुआत की गई? सामाजिक अध्ययन भारत में, तो वो था मुदालियर आयोग। कौन सा था? मुदालियर आयोग। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से बोध के अंतर्गत कार्य सूचक क्रियाएं की जाती है। कार्य सूचक क्रियाएं किसके अंतर्गत की जाती है दोस्तों? बताओ जल्दी से। कार्य सूचक क्रियाएं तो ये की जाती है व्याख्या करने के अंतर्गत, व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शिक्षण से संबंधित सही कथन है? शिक्षण एक बाह्य प्रक्रिया है, शिक्षण का मापन नहीं किया जा सकता। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। शिक्षण बिना उद्देश्य, भाई आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप एक शिक्षक बनना चाहते हो या शिक्षक का सपना लेकर चल रहे हो, तब आप तैयारी कर रहे हो, वरना आप तैयारी नहीं कर रहे। यही चीज। क्वेश्चन नंबर 44 देखो भाई, निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कार्य के लिए कितना समय निर्धारित किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण, छोटा शिक्षण, मात्र 6 मिनट का शिक्षण, मात्र 6 मिनट का शिक्षण दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सर्वेक्षण विधि के उद्देश्य हैं? सर्वेक्षण, सुधार परियोजना तैयार करना, जनमानस का मत जानना, सूचनाओं का संकलन करना, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, निम्नलिखित में से ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रवर्तक माने जाते हैं? ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रवर्तक है आमर स्ट्रोंग। कौन है? आमर स्ट्रोंग। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रदर्शनी विधि में किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है? प्रदर्शनी में पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना, प्रदर्शन करना, ये तो दोनों सेम आ गए, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से आनुभविक साक्ष्य चक्र पद है? आनुभविक साक्ष्य चक्र का पद ये रहा, कौन सा है? अवलोकन। कौन सा है भाई? अवलोकन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान के कितने पक्ष माने गए हैं? कितने पक्ष? 3 पक्ष। मानव द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान के कितने पक्ष माने गए हैं? 3 पक्ष माने गए हैं। संचय, हस्तांतरण, विकास।
संचय, हस्तांतरण और विकास। संचय, हस्तांतरण और विकास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अच्छे मूल्यांकन परीक्षण की विशेषताएं। वस्तुनिष्ठता, निबंधात्मक, अभेदकारी, अभेद। वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सुमेलित कीजिएगा। पहला, आयातित वस्तु और स्थान, टीन आती थी अफगानिस्तान से, तांबा राजस्थान से, सोना कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। सीधा दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका 1 2 3 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद के अंदर पुरु जनियाविष्का, भरत जनियाविष्का, यदु जनियाविष्का। पुरुजन याविस, भरत जनियाविस, यदु, यानी 1 2 3, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा? बिंबिसार, अजातशत्रु, महापदानंद, प्रसेनजीत। ये नहीं रहे महाजनपद के, सॉरी मगध के शासक। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला, विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गई। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? धम्म महामात, धम्म महामात के नाम से। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? भाई सबको ध्यान है, चालुक्यों की राजधानी कहां पर थी? चालुक्य की राजधानी थी एहोल। कौन सी जगह थी? एहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलता है? अकबर के शासनकाल, अकबर को इतिहास, अकबरनामा किस में मिला है? अकबरनामा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूफी और संतों में कोई समानता नहीं थी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड व आचार संहिता का बड़ी दृढ़तापूर्ण पालन किया। सत्य कथन पूछा है यहाँ पे, केवल दूसरा है, बाकी सभी गलत है, तो केवल 2 सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। इन रेजिडेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलो भाई देखो, पहला, ये कंपनी के राजनीतिक और व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे। दोनों सही है, तो 1 और 2 यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश भारत में नील की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, आप उत्तर दो इसका, तब तक मैं एक और बोल दूं। आज मैंने शुरू में 2 चीजें बोली थी। एक बोली थी कि जो भी साथी इस वीडियो पर आ रहे हैं वो सभी साथी सब्सक्राइब करें, पता चलना चाहिए कि आपने, हर एक मित्र ने सब्सक्राइब किया। दूसरी, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर। सब्सक्राइब का आंकड़ा आज बताएगा कि आप कितना प्यार कुछामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार को देते हो दोस्तों। ओके, तो देखो, पहला, अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए पैदा कराई जाने वाली मुख्य फसलों में से एक थी जिसकी यूरोप में बहुत मांग थी। नील की खेती के 2 मुख्य तरीके थे, निज और रेती। नील की कटाई के बाद उन खेतों में धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो तीनों ही सही है ये तो ये रहा डी ऑप्शन, 1 2 3 आपका सही रहेगा। अब जल्दी से बताओ भाई, 60 क्वेश्चन थे आपके, ईमानदारी से कितने क्वेश्चन आपने सही अटेंड यहां पर किए? और जो मुख्य आज मेरा एक ही सवाल है आपसे, जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको जरूर दबाएं। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को जोड़े, अपना स्कोर बताएं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में जाके, कमेंट बॉक्स है वहां पर कमेंट करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे मॉडल पेपर नंबर 5 तक, और ये मॉडल पेपर है, इसका जो पीडीएफ है वो कुछामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा टेलीग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पर मिलेगा। साथ में
डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो उस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।